नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं रजनीश कुमार अपने YouTube चैनल रजनीश 313 पर। साथियों, एक और बहुत अच्छा वैकेंसी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जो निकल कर आ रहा है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यह वैकेंसी निकल करके आ चुका है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही आप इम्पॉर्टेंट डेट्स में देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वह स्टार्ट हो चुका है 14 अक्टूबर से। ठीक है, 14 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन डालना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही लास्ट डेट जो है यह 4/11/2022 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर पे एग्ज़ाम फ़ी यानी एग्ज़ाम फ़ी जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो अभी 4 तारीख है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 0 रखा गया है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, OBC हों, जनरल हों, ST SC PH कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 रखा गया है। ठीक है, आप इस पॉइंट को और देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है शेड्यूल से आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज के लिए देखते हैं हम लोग, एज के लिए क्या है। तो एज जो है वह कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष से कम अगर आपका उम्र है तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपका उम्र 28 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक है, रिलैक्सेशन देने के बाद भी, तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड पटवारी एंड लेखापाल। यहाँ पढ़िए, उत्तराखंड UKPSC पटवारी एंड लेखापाल वैकेंसी टोटल जो है वह 563 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर यानी कि पटवारी जिन्हें कहा जाता है उनके लिए 391 टोटल पोस्ट है। ठीक है, साथ ही लेखापाल के लिए यहाँ पर 172 पोस्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ में इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वह आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी जगह से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप किसी भी स्ट्रीम में यानी कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से ग्रेजुएशन आपका है, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथियों, आपको मैं यहाँ पर हाइट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपका हाइट 168 सेंटीमीटर है, यदि आप जनरल के कैटेगरी के अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका हाइट जो है वह 168 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए दौड़ लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए 7 किलोमीटर 60 मिनट में यानी 1 घंटा में 7 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर और भी कुछ है। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, यानी कि इसके लिए इसके साथ साथ और भी कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए जिसके लिए आपको आगे डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा इसके लिए। साथ ही आप देख सकते हैं लेखापाल के लिए जो है 172 सीट है अवेलेबल, और इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन यानी स्नातक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी 7 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटे में, और फीमेल को 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसका और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देख सकते हैं आप सब, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी जिन्हें कहा जाता है, इसके लिए कुल पद 391 है।
ठीक है। ग्रुप सी यानी कि ग, समूह ग का अराजपत्रित यानी कि नॉन गैजेटेड ये पोस्ट है, ठीक है। वेतनमान लेवल 5 का ये वैकेंसी है, साथ में वेतनमान है आपका 29,200 से लेकर के 92,300 तक, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता में आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। अधिमानी अर्हता क्या है? प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। देखिए, अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट होगा तो आपको और भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता में जैसे आपको बता चुका मैं पहले भी कि 7 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को 1 घंटा में दौड़ना है और 3.5 किलोमीटर 35 मिनट में फीमेल को दौड़ना है, महिलाओं को, ठीक है। साथ साथ में आप यहाँ पे देखिए शारीरिक मानक जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर व महिलाओं अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। यानी कि अगर आपका महिला का 152 से कम है तो उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। और अगर किन्हीं का 168 सेंटीमीटर यानी कि पुरुष कैंडिडेट का अगर है 168 से कम तो उनको यहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी को यानी कि जो उत्तराखंड के मूल अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा, ठीक है। और पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना फुला यानी कि सीना को फुलाने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 84 सेंटीमीटर आपका सीना का माप होना चाहिए फुलाने के बाद। साथ ही महिला अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 45 किलोग्राम एकदम होना चाहिए। और उम्र जो है इसके लिए आयु सीमा देख सकते हैं कि 21 वर्ष से 28 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और इसमें साथ साथ में एज रिलैक्सेशन है, अगर आप ओबीसी यानी उत्तराखंड से आप ओबीसी या एसटी एससी कैंडिडेट आते हैं तो 3 साल और 5 साल का जो आपको वहाँ का जो मिलता है आपको मिलेगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए पॉइंट अब देखिए 2, राजस्व उप निरीक्षक के लिए जो टोटल पद है 172 है, ठीक है। यह भी समूह ग का अराजपत्रित यानी कि नॉन गैजेटेड वैकेंसी है, ठीक है। लेवल 5 का वैकेंसी है, जैसे कि पिछले वाला वैकेंसी जो था वो भी लेवल 5 का है, ये भी लेवल 5 का है। शैक्षणिक अर्हता भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक का डिग्री होना चाहिए, किसी भी संकाय में आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप इस पॉइंट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र यदि या सी प्रमाण पत्र आपके पास हो तब आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। शारीरिक दक्षता में फिर से आपका वही है कि 1 घंटा में 7 किलोमीटर पुरुष के लिए और 3.5 किलोमीटर आपको 35 मिनट में दौड़ लगाना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? यह इम्पॉर्टेंट है कि जिनका भी आयु सीमा यानी 21 वर्ष से 35 वर्ष है वो डाल सकते हैं। जनरल कैंडिडेट का अगर 35 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो वो फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ऑनलाइन कैसे करना है इसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। देखिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, ठीक है। अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करते हुए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है, या https, ठीक है, यानी UKPSC, यहाँ देखिए ukpsc.net.in पर जाएं, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद सेकंड पॉइंट में आपको देखना है क्या, विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात यानी कि देखने के बाद पर जाकर मेन्यू बार में आपको जाना है। मेन्यू बार में जाने के बाद हाउ टू अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई करने के बाद इंस्ट्रक्शन फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी पूर्वक पढ़ना है आपको। उसके बाद अप्लाई नाउ का बटन पे क्लिक करना है। थर्ड नंबर पॉइंट है अप्लाई नाउ करने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना है,
ठीक है। उसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दबाना है। कंटिन्यू के बाद आपको कन्फर्म फील्ड यानी कि आपको जो भी आप जो डिटेल देंगे उसमें कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा, देखिए आई हैव वेरीफाइड द ऑल द डिटेल्स इंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर एंड विश टू सबमिट द सेम पर टिक कर सबमिट करना है आपको, यानी कि ये इस पे टिक कर सबमिट करना है, ठीक है। नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, टिक कर एडिट करना है। अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया पूर्ण करें, ओके। सबमिट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के जानकारी प्रदर्शित होगी, यानी कि जिसमें कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैसेज होगा, ठीक है। लॉगिन उसके बाद आपको करना है, एजुकेशनल डिटेल डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करना है। उसके बाद इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का विवरण आपको ऐड एजुकेशन में जा करके डालना है, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट करना है, फिर अपलोड, यहाँ पे आपको अपलोड इमेज करना है, फ़ोटो को अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर को करना है, ओके, फ़ोटो एंड सिग्नेचर फिर से, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो प्रिंट एप्लीकेशन लेना है, यानी कि जब आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सारा डिटेल, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या है। फाइनल सबमिशन के पश्चात आवेदन पत्र में भरे गए डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक बार आप फॉर्म को भर लेते हैं तो उसके बाद आप इसका एडिट करके सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए शुल्क के लिए क्या निर्देश दिया गया है। 14 अक्टूबर दिनांक 14 अक्टूबर के क्रम में आयोग के निर्णय दिनांक 14 यानी कि 14 तारीख को आयोग निर्णय लिया है कि अनुपालन में अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है, यानी कि ये आयोग ने यह फैसला किया है कि किसी भी कैंडिडेट से, ठीक है, पैसा नहीं लिया जाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। आयोग द्वारा संपन्न की जाने वाली महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली अद्यतन प्रचलित अधिनियमों, नियमावलियों, मैनुअल्स, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं समय समय पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों इत्यादियों में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत संपन्न की जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा वास्तुनिक प्रश्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्यालय गैप संख्या इतना इतना इतना, ठीक है, सब घोषित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों का ही शारीरिक मानक परीक्षा में अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा के पश्चात आयोग कार्यालय के द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जाएंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सनिरीक्षा यानी कि स्क्रूटनी, ठीक है, अभिलेख सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, सनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में संपन्न की जाएगी, ठीक है। यानी कि जिन्हें भी कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो वो अपना स्क्रूटनी यानी कि पुनः निरीक्षण आप करा सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वह क्या है। देखिए आरक्षण की श्रेणी यानी कि अनारक्षित एवं संबंधित उप श्रेणी संपूर्ण प्रवीणता सूची तैयार किए जाने हेतु लिखित परीक्षा निर्धारित न्यूनतम अंक अर्हक
अंक प्रतिशत में, यानी कि 45% आपको लाना होगा। अगर आप ओबीसी ईबीसी से आते हैं तो 40% आपको नंबर लाना होगा। अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणी से आते हैं तो 35%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अगर लोग हैं तो उनको 40% अंक में लाना इम्पॉर्टेंट होगा। नोट में आप पढ़ सकते हैं, संबंधित श्रेणी उप श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अहर्कारी अंक यानी प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही मेरिट के क्रम में प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये था मेरे द्वारा दिया गया इम्पॉर्टेंट वैकेंसी का डिटेल, जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से आया हुआ था। साथियों, मैं आपके लिए नया नया वैकेंसी का जानकारी लेकर के आता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस प्रकार का वीडियो आपके फ्रेंड, आपके परिवारजनों को मिले, जिसके लिए आप उन्हें भी मेरा वीडियो सेंड कर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।